नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश श्रीवास्तव स्टडी विथ सर्वेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले का पार्ट 1 चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको एक बार रिवाइज कर ले। रिवाइज करने के बाद फिर इस पार्ट को आप समझेंगे। पिछले पार्ट में हमने साइंस का अध्ययन किया था, साइंटिफिक मेथड का अध्ययन किया था और साथ में साइंस को क्लासिफाइड किया था कि साइंस को 3 हिस्सों में हमने बांटा है। एक हमारा फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी बायोलॉजी, ठीक है ना। फिर बात आती है कि मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स एक तरह का टूल है जो फिजिक्स की चीजों को डिस्क्राइब करने का साधन होता है, ठीक है ना। अक्सर कहा भी जाता है कि मैथमेटिक्स इज द फीलिंग्स लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स, है ना। मैथमेटिक्स फीलिंग्स लैंग्वेज है फिजिक्स की, यानी फिजिक्स की बातों को एक्सप्लेन करने का काम जिस टूल की मदद से हम करते हैं वो टूल हमारा क्या है, मैथमेटिक्स है। आज हम फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट 2 सेक्शन में दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला जो चीज है वो है कि थ्रस्ट एरिया ऑफ द फिजिक्स, है ना। यानी फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स की बातों को अध्ययन करने के लिए किन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा स्कोप ऑफ द फिजिक्स, यानी फिजिक्स का स्कोप क्या है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो पहले हम थ्रस्ट एरिया के बारे में बात करते हैं। थ्रस्ट को हिंदी में मतलब आप समझ सकते हैं कि जोर लगाना होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स को समझेंगे, तो उसको समझने के लिए किन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम दो तरह की मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो होता है वो हमारा फर्स्ट वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा होगा यूनिफिकेशन, उसको कहते हैं, ठीक है ना। यूनिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं एकीकरण करना, ठीक है ना। एकीकरण करना, एकीकरण का मतलब क्या है कि ढेर सारी चीजें अगर है तो उन सभी चीजों को एक जगह लेके आना, ठीक है ना। यानी अगर अलग अलग सेक्शन में चीजें अवेलेबल है तो उनको एक जगह लाके और किसी एक चीज के साथ डिस्क्राइब करना। जैसे आप एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए जब हम न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ का बारे में बताया था, तो ग्रेविटेशनल लॉ किसको किसको किसके किसके लिए अप्लाई होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो थोड़ी देर बाद ये दिखता है कि बॉल नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ आती है, ठीक है ना। या किसी पेड़ से कोई फल अगर नीचे की तरफ गिरता है तो वो भी किसके किसके कारण से होता है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो सन है यानी जो सूरज है, उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, यानी पृथ्वी घूमती है। उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करें, या जो मून है यानी जो चंद्रमा है वो अर्थ का रिवॉल्व करता है, तो उसका अध्ययन कर देंगे। ये जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग तरीके की हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं यानी फिनोमिना का एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ का अध्ययन करते हैं। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या करता है, इन सारे फिनोमिना को, जितने फिनोमिना के बारे में हम बात किए उन सभी को एक लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। यही हमारा जो है वो क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन, एकीकरण करना। यानी कई ढेर सारी घटनाओं को यानी फिनोमिना को एक ही लॉ के द्वारा अगर हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो वो जो मेथड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, ठीक है। या जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो होता है कि कभी कभी उसकी यूनिट अलग अलग जगहों में अलग अलग ली जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें एनर्जी की, तो हम देखते हैं कि एनर्जी का यूनिट जो है अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं तो मैकेनिकल वर्क करते समय अगर कोई एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल वर्क के थ्रू जो एनर्जी होती है उस एनर्जी की यूनिट हम जूल में लिखते हैं। अगर कोई हीट एनर्जी होती है, कहीं हीट डेवलप बन रही है, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो घर में हम बिजली का खपत करते हैं, उस बिजली की खपत में जो एनर्जी यूज करते हैं उसको किलोवाट आवर में, kWh में यूज करते हैं। तो ये देखिए अलग अलग चीजों को है। अगर हम इन सबका एक ही मतलब एक जगह अगर इकट्ठा करें तो इकट्ठा करने का मेथड जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन करना यानी एकीकरण करना, ठीक है ना। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है रिडक्शनिज्म, ठीक है। देखिएगा इसका मतलब होता है न्यूनीकरण, है ना। न्यूनीकरण न्यूनीकरण का मतलब यह है कि अगर कोई चीज जो ऐसी है
बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर चीजें लिखी हुई होती हैं या रहती हैं तो हम उसको बारी बारी कई स्टेप में सॉल्व करते 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 हम उसको छोटा करते हुए ले आके आते हैं, और वो जो हमारा मेथड कहलाता है उसी को हम रिडक्शनिज्म यानी न्यूनीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं एनर्जी बन रही है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमसे बोला जाता है कि कोयले के द्वारा विद्युत ऊर्जा बनाया जाती है, ठीक है ना, यानी कोल के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको अगर बन रही है तो वो कैसे प्रोसेस से बन रही है, किस तरीके से हो रही है, उन सभी प्रोसेस को अलग अलग स्टेप पे अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म या न्यूनीकरण। या हमको सोलर से सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो किस तरीके से प्राप्त हो रही है, अगर उसका हम अलग अलग अध्ययन करें तो वो अध्ययन जो होगा अलग अलग पार्ट में यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर रहता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम ईजीएस पास में यानी कई स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वो सॉल्व करना हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शनिज्म यानी न्यूनीकरण। यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जब भी हम किसी चीज पे अध्ययन करते हैं, कभी भी अगर हम बात करते हैं तो उसका हम कोशिश ये करेंगे कि वो दो मेथड के अंतर्गत हम बात करें। पहला जो हमारा होगा वो हमारा यूनिफिकेशन होगा, यानी कोई भी अलग अलग तरह की अगर फिनोमिना हो तो उन सभी फिनोमिना को हमारी कोशिश ये रहेगी किसी एक प्रिंसिपल के थ्रू उसका एक्सप्लेनेशन किया जाए, और वो जो मेथड होगा उसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं। दूसरा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कोई फिनोमिना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फिनोमिना को हम स्टेप वाइज सॉल्व करें या स्टेप करके उसके बारे में अध्ययन करें, तो वो जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शनिज्म यानी न्यूनीकरण। ठीक है, तो ये हमारे दो चीजें होंगी जिसमें फिजिक्स का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक वो ये आता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द फिजिक्स, है ना, स्कोप ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, स्कोप ऑफ द फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ द फिजिक्स का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उस कंपनी में या किसी चीज में पूछते हैं कि वहां पे क्या कोई स्कोप है कि नहीं। ठीक है ना, तो स्कोप का मतलब क्या है कि वो जगह जहां पे हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। तो फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए कहां से कहां तक करते हैं, तो सोचिए फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए, जैसे फिजिक्स की एक ब्रांच भी है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर हम बात करें स्कोप ऑफ द फिजिक्स के बारे में तो हम कहां से शुरू करते हैं, तो एक फंडामेंटल पार्टिकल यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन से शुरू करके हम कहां तक जाते हैं, हम जाते हैं यूनिवर्स तक। ठीक है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से शुरू करके ब्रह्मांड तक फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, अगर बात करें साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 टू द पावर -14 मीटर है, और बात करें यूनिवर्स की तो इसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 25 मीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि स्कोप ऑफ द फिजिक्स कहां से कहां तक वेरी करती है, 10 टू द पावर -14 मीटर से 10 टू द पावर 25 मीटर तक। ठीक है, क्योंकि जो बड़े चीजें होती हैं, बड़े चीजें अगर हम बात करें तो बड़ी चीजें जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं उनका अध्ययन या फिजिक्स में उनको हम क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक, यानी वो चीजें जो बड़ी होती हैं जो हमारी आंखों से दिखाई दे सके तो उसका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, मैक्रोस्कोपिक कहलाता है। और ऐसी चीजें जो बहुत छोटी होती हैं जिनका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं माइक्रोस्कोपिक। यानी फिजिक्स का जो अध्ययन होता है वो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या, माइक्रोस्कोपिक का मतलब वे पार्टिकल जिनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो उसको हम देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जो होते हैं उसको उसका जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को हम माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत करते हैं। और वो जो बड़े बड़े होते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे प्लैनेट्स वगैरह हो गए, मून वगैरह हो गया, ये सारे जो है या किसी आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये सब के सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारा आएंगे माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो फिजिक्स के दो थ्रस्ट एरिया थे। थ्रस्ट एरिया कौन कौन से थे, थ्रस्ट एरिया हमने अभी
पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले, एकीकरण यानी यूनिफिकेशन, और दूसरा जो था न्यूनीकरण जिसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। और स्कोप ऑफ द फिजिक्स जो है वो हमारा क्या है, तो स्कोप ऑफ द जो फिजिक्स है हमारा वो है माइक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का हम अध्ययन करते हैं, और जबकि माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम बहुत बड़े बड़े पार्टिकल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज इतनी ही बात करते हैं। आगे की बात अगर आपको मेरा चैनल, आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।